हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ क्लासेस विद सुभेश सर। आपको जिन प्रॉब्लम से डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग न्यू चैप्टर पे ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जब इसके वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो हम क्या जानेंगे कि ये दो टाइप के वर्ड से बना है, थ्री साइड्स और बीच में नोम है। इसका मतलब होता है थ्री साइड्स थ्री साइड की जो मेजरमेंट होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चाहे वो आप लोग उसके रेडियंस को समझ लीजिए, चाहे साइड्स को, चाहे एंगल को या डिग्री को, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। चलिए अगला पार्ट है एंगल। व्हाट इज एंगल? देखिए बच्चों, एंगल्स वो पॉइंट होता है आपके फॉलोइंग डायमेंशन का या कोई फिगर का, जिसकी कोई भी इनिशियल रे की रिस्पेक्ट में जो फाइनल रे होता है उसके बीच के जो वेरिएशन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? एंगल। द रोटेशन ऑफ रे विथ इनिशियल रे। ठीक है बच्चों, आइए से फिगर समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉलोइंग फिगर है, ये जैसे आपका इनिशियल रे ये है, ए बी सी है। मैं देख रहा हूँ कि पहले रे का पोजीशन ऐसे था, बाद में ये अगर शिफ्ट होके ऐसे बन जाता है, ये हो जाता, मान लीजिए ओ है, यहाँ पे कोई भी ओ पॉइंट है, तो ये जो बीच का डायमेंशन है, ये पार्ट है, वो आपका हो जाएगा थीटा, जिसे हम लोग बोलेंगे एंगल्स। क्या होगा? इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का जो आपका होता है डायमेंशन, उसे हम कहते हैं, जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है, ये एंगल हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिग्री मेजर पे। सब नोट करिए जल्दी से। देखिए बच्चों, डिग्री मेथड्स में हम लोग समझते हैं कि अभी डिग्री कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 180 डिग्री, 260 डिग्री, 370 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। जैसे डिग्री में लिख लेता हूँ, 180 डिग्री, 260, 270 डिग्री या 90 डिग्री। और इसे जब रेडियन में लिखना होगा हमें, तो हम लिखेंगे पाई बाई 4 या पाई बाई 6 या पाई बाई 3, इस वे में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं डिग्री मेजर कैसे होता है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, डिग्री मेजर करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। अब पहले जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। देखिए, सपोज दैट ए सर्कल है, यहाँ पे कोई भी फिगर है, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपवर्ड साइड से, जैसे क्लॉकवाइज के अपोजिट, जैसे ये हो जाएगा, इस तरह से मोशन करती है, तो वहां पे आपका इफ द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन डिग्री विल बी पॉजिटिव। डिग्री यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। जब हम बात करें क्लॉकवाइज के लिए, मींस कि डाउनवर्ड से हम लोग मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, डाउनवर्ड से हम लोग मूव करेंगे, जैसे इस तरह से, तो यहां पे क्या होगा? देन फॉर क्लॉकवाइज द डिग्री और एंगल विल बी नेगेटिव। यहां पे एंगल क्या हो जाएगा बच्चों?
एंगल या कोई भी चीज जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग का जो है, अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, रेडियंस है। ठीक है बच्चों, आइए चलते नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या है डिग्री से रेडियंस में, रेडियंस डिग्री में कैसे बदलता है। ठीक है बच्चों, सब रब करें अब अगला टॉपिक हम लोग चल रहे हैं रेडियंस पे। ठीक है, व्हाट इज रेडियंस। तो देखिए बच्चों, रेडियंस क्या होता है, इससे हम लोग फिगर समझते हैं। देखिए क्या होता है, वो फिगर जो जो वो पार्ट या जो थीटा जो रिलेशन बताता है आर के बीच में और रेडियस के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियंस कहते हैं। देखिए ये फिगर देखिए आप लोग फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए सर्कल है आप लोग का, तो देखिए बच्चों ये पॉइंट आपका मान लीजिए है, ऐसे करके है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है बच्चों, इस टाइप में है। तो मैं अब समझ लेता हूँ बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए आपका आर है, ये आपका कोई भी है, ये है एक्स है, ये थीटा मान लीजिए, और ये पी क्यू जो आपका है वो स्मॉल एल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो आर है आपका वो रेडियस है, ये एल आपका आर्क है, तो हमें फाइंड करना है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज अ रेडियन। ये आपकी रिलेशन है आर्क आर्क और रेडियस के बीच में थीटा के थ्रू, इसी को हम रेडियन बोलते हैं। ये पार्ट जो है आपका रेडियंस है, जिसमें आर्क और उसके बीच में हम लोग रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जो हम अगला पार्ट हम लोग करेंगे, इस थोड़ा रिलेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए समझिए, जब हम लोग पूरा एक सर्कल लेते हैं डिग्री का ना, तो क्या होता है आपका 360 डिग्री बनाता है वो। और हमें पता है कि 360 इक्वल टू 2 पाई होता है, 2 पाई इज इक्वल टू 180, या पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए फिर समझिए, जैसे ये सर्कल है सपोज दैट, तो जब हम लोग सेमी सर्कल जैसे यहां तक बनाते हैं तो वो यहाँ पे पाई बनता है, लेकिन जब हम लोग पूरा बनाते हैं तो पाई प्लस पाई ये 2 पाई बनता है, और हमें पता है वही 2 पाई 360 डिग्री होता है। तो देखिए 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग को देखिए, जब हम लोग को डिग्री को कन्वर्ट करना होता है इनटू रेडियन, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 30 डिग्री है, इसे हमें रेडियंस में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 30 डिग्री है, इसे रेडियंस में चेंज करने के लिए हमें 30 इंटू, फिर से देखिए पाई बाई 180 करेंगे, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। ये 30 डिग्री आपका पाई बाई 6 में बदल गया, जो रेडियंस हो गया। ठीक है, अब समझिए एक और लीजिए, जैसे 45 डिग्री है तो 45 इंटू पाई बाई 180 वो हो जाएगा आपका पाई बाई 4। लेकिन हम लोग बात करें रेडियंस को इंटू डिग्री में, ये हो जाएगा, जैसे पाई बाई 3 है तो हम लोग पाई बाई 3 को लिखेंगे 180 बाई पाई से, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये कोई भी पाई बाई 4 को करेगा, याद रहे, जब पाई को अब लोग करेंगे पाई बाई 4 को पाई बाई 6 को उसमें करेंगे, तो वहां पे पाई जो रहेगा आपका डिनोमीटर रहेगा उससे कैंसिल हो जाएगा और आपको डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा रिलेक्शन है, लेसन दोनों बच्चा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फर्दर चलेंगे। बाकी आप लोग को हैव ए नाइस डे, टेक केयर, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।